नमस्कार साथियों, आज हम भारत एवं विश्व करंट जीके के अंतर्गत चर्चित पुरस्कार भाग 1 पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारे पुरस्कार भारत और विश्व में प्रदान किए जाते हैं और 2022-23 में बहुत सारे पुरस्कार सुर्खियों में रहे हैं, तो आइए उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक पुरस्कार आ रहा है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान वर्ष 2022 के लिए, जो कि 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान था, शिव शंकरी को दिया गया। अतः वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को प्राप्त हुआ। ये तमिल भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, अतः शिव शंकरी का संबंध है तमिल भाषा से। और इनकी जो कृति जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया, उस कृति का नाम है सूर्य वामसम। अतः सूर्य वामसम कृति के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। नाम है शिव शंकरी। अगले पुरस्कार की तरफ पढ़े तो यह है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान वर्ष 2022 के लिए किसको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। और ज्ञान चतुर्वेदी की कृति का क्या नाम है? उनकी कृति का नाम है पागलखाना। अतः पागलखाना कृति के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है कर्नाटक रत्न पुरस्कार। कर्नाटक रत्न पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया? पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत दिया गया है। ये बहुत प्रसिद्ध अभिनेता जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया था, नाम है पुनीत राजकुमार। अतः उन्हें कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 मरणोपरांत प्रदान किया गया है और ये कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अतः कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न पुरस्कार वर्ष 2022 पुनीत राजकुमार, जो कि बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका निधन हो गया, उन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार है महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा अलग से दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अलग से दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार वर्ष 2021-22 के लिए किसे दिया गया है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को दिया गया है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बहुत प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है मध्य प्रदेश सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार। अभी आपने इससे पहले महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर देखा था, जो हरिप्रसाद चौरसिया साहब को दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार 3 सालों का दिया गया है, वर्ष 2019, वर्ष 2020 और वर्ष 2021। वर्ष 2019 के लिए यह शैलेंद्र सिंह, जो कि प्रसिद्ध गीतकार हैं, उन्हें प्रदान किया गया। तो वर्ष 2020 के लिए यह आनंद मिलिंद, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी है, बहुत फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया है, उन्हें प्रदान किया गया। तो वर्ष 2021 का कुमार शानू को प्रदान किया गया, जो कि बहुत प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं। अतः यह पुरस्कार 3 साल का प्रदान किया गया, मध्य प्रदेश सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार। अगले पुरस्कार की तरफ रुख करें तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए बहुत प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को दिया गया है, जो लता दीदी की ही बहन है। अतः वर्ष 2023 का आशा भोसले को, तो वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री को राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2022 के लिए। अगले पुरस्कार की तरफ बढ़े तो अगला पुरस्कार है मिस इंडिया यूएसए। बहुत सारी सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं, मिस वर्ल्ड होती हैं, मिस यूनिवर्स होती हैं, मिस एशिया पैसिफिक होती हैं, उसके अतिरिक्त मिस अर्थ प्रतियोगिता होती है। तो एक प्रतियोगिता होती है मिस इंडिया यूएसए, और वर्ष 2022 की इसकी विजेता रही हैं आर्या वाल्वेकर। अतः आर्या वाल्वेकर वर्ष 2022 की मिस इंडिया यूएसए बनी है। 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए किसे दिया गया है? यह योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले पुरस्कार की तरफ रुख करें तो गणित के क्षेत्र का एबेल पुरस्कार।
कई प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पूछते हैं एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अतः गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2023 का प्रोफेसर लुइस ई कैफेरेली जो अमेरिका के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं उनको दिया गया है। तो वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार डेनिस पार्नेल सुलिवान जो कि अमेरिका के गणितज्ञ हैं, अतः ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और वर्ष 2023 और वर्ष 2022 में इन व्यक्तियों को दिया गया है। आगे बढ़े, प्रिंटजर पुरस्कार। और प्रिंटजर पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए किसको दिया गया है? सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। और ये जो चिपरफील्ड हैं ये ब्रिटेन के जाने माने आर्किटेक्चर हैं, अतः ये पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए ब्रिटेन के जाने माने आर्किटेक्चर सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। तो वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार फ्रांसिस केरे को प्रदान किया गया था। मिसेज वर्ल्ड, आप देखिए मिस इंडिया वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड की बात हो रही है, मिस वर्ल्ड की बात होती है, मिस यूनिवर्स की बात होती है, यहां मिसेज वर्ल्ड की बात है, यानी मिस नहीं है, ये मिसेज है। और वर्ष 2022 की मिसेज वर्ल्ड कौन बनी है? सरगम कौशल बनी है जो भारत की सुंदरी हैं और ये दूसरी भारतीय हैं यह खिताब प्राप्त करने वाली। अतः मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल भारत की मिसेज वर्ल्ड बनी है। मिस अर्थ, अतः मिस अर्थ 2022 कौन बनी है? उनका नाम है मीना सुई चोई। मीना सुई चोई दक्षिणी कोरिया की सुंदरी हैं जो मिस अर्थ 2022 का खिताब जिन्होंने प्राप्त किया है। टेम्पल्टन पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को प्रदान किया गया है। और डॉक्टर एडना अदन इस्माइल सोमालीलैंड में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए ये संघर्षरत हैं। इनका पूरा जीवन इसमें संघर्ष करते हुए निकल गया। सोमालीलैंड में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये कार्यरत हैं। अतः डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार। वर्ष 2023 के लिए प्रोफेसर CR राव को दिया गया है और प्रोफेसर CR राव भारतीय मूल के अमेरिकी सांख्यविद एवं गणितज्ञ हैं। अतः ये भारतीय मूल के हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नाम है प्रोफेसर CR राव। विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए सिथिया रोसेन जवेग को प्रदान किया गया है। ये अमेरिकी कृषि और जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं जिन्हें यह पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार है सखाराव पुरस्कार। ये पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए यूक्रेन के लोगों को प्रदान किया गया है। अतः बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, यूक्रेन के लोगों को भी एक पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2022 का सखारोव पुरस्कार। अगला पुरस्कार है स्टॉकहोम जल पुरस्कार। बहुत फेमस, ये पानी बचाने के लिए मुहिम पूरी दुनिया में चल रही है जिसके लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023 का ये पुरस्कार प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो को दिया गया है। तो वर्ष 2022 का ये पुरस्कार प्रोफेसर विल्फ्रेड बुरुटसर्ट को दिया गया है। अतः ये पुरस्कार पानी की मुहिम के लिए पूरी दुनिया में प्रदान किया जाता है। अगला है ओलंपिक ऑर्डर। ओलंपिक ऑर्डर वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को प्रदान किया गया है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक हैं, अतः उन्हें मिला है ओलंपिक ऑर्डर 2023। अगला पुरस्कार है खेल जगत के लॉरियंस पुरस्कार 2023। अतः अलग अलग कैटेगरीज में दिए गए हैं। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, इन्हें कौन नहीं जानता, लियोनेल मेसी जो कि फुटबॉलर हैं, अर्जेंटीना के बहुत जबरदस्त फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनके नेतृत्व में वर्ल्ड कप को जीता गया, विश्व कप फुटबॉल को जीता गया। अतः उन्हें लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से नवाजा गया है। नाम है लियोनेल मेसी। लॉरियंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, मैन ऑफ द ईयर तो लियोनेल मेसी, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया है शैली एन फ्रेजर जो कि एथलेटिक्स हैं, ये जमैका की एथलेटिक्स हैं। और एक पुरस्कार और दिया गया है लॉरियंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, और लॉरियंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर
अर्जेंटीना की पुरुषों की फुटबॉल टीम को दिया गया है, जिन्होंने फीफा विश्व कप फुटबॉल को जीता। अतः ये पुरस्कार खेल जगत के लॉरियंस पुरस्कार 2023 की अलग अलग कैटेगरीज थी। आगे बढ़ते हैं अगले पुरस्कारों की तरफ। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। रामानुजन भारत के बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और वर्ष 2022 का यह पुरस्कार युकिंग टांग को प्रदान किया गया है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। अगला है गुइलेर्मो कानो फ्रेस फ्रीडम पुरस्कार। अतः यह पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए ईरान की जेल में निरुद्ध 3 महिला पत्रकारों को प्रदान किया गया है। एक का नाम है नीलोफर हमीदी, एक का नाम है इलाहे मोहम्मदी और एक का नाम है नरगिस मोहम्मदी। अतः इन 3 जो ईरान की जेल में निरुद्ध महिला पत्रकार हैं, उनको गुइलेर्मो कानो फ्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार बेलारूस के पत्रकारों के संगठन को प्रदान किया गया था। तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे बढ़े, अगला है जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार और वर्ष 2023 का यह पुरस्कार सलमान रश्दी को दिया गया है, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं, बहुत फेमस हैं सलमान रश्दी, जिनकी एक किताब द सेनेटिक वर्सेस काफी सुर्खियों में रही थी। अतः उन्हें वर्ष 2023 का जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज अपने चर्चित पुरस्कार भाग 1 जो भारत और विश्व के प्रमुख पुरस्कार थे, उन पर चर्चा की। इसके अगले भाग में हम अन्य पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।